ये वाला। सर आपने गायब कर दिया। हाँ मैंने कुछ तो जादू किया है, जो बच्चे गायब हो गए अब ढूंढना पड़ेगा। पता लगाओ कि जरा उनके मम्मी पापा भी तो नहीं ढूंढ रहे हैं। अभी सर 43 चलिए जी बेटू कहानी में आ जाए, कहानी में आ जाए, कर दे शुरू क्लास को। यस सर। चलिए जी हमारा कहानी है बेटा, हम पढ़ रहे थे कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन में हमने यूनिफॉर्मली डिफाइंड पढ़ लिया है, थोड़ा बहुत पढ़ लिया है, जानकारी मिल गई है सर कि कंपोजिट फंक्शन कुछ और नहीं, एक आउटपुट को दूसरे मशीन में डालना हमारा काम होता है। तो कंपोजिट फंक्शन का मतलब ही होता है कि एक फंक्शन के अलग दूसरा फंक्शन डाल दो। अब वो कितने फंक्शंस डालोगे वो आपके ऊपर है। अब फंक्शन के अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन डालते रहो, n टाइम्स डाल दो, इनफाइनाइट टाइम्स डाल दो, उसमें क्या फर्क पड़ने वाला है, होगा तो कंपोजिट फंक्शन। हाँ जी सर बिल्कुल चमक गया। अब यूनिफॉर्मली और नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन में बेटा एक जो है ना वो आपको, आप मेरे को बोलोगे सर नमस्कार रहने दो हमसे नहीं हो रहा है अभी, तो आप नमस्कार कर दोगे इन पे। सर आपने क्वेश्चन नहीं बताया। कौन सा? डाउट। गुड इवनिंग सर। अरे आ रहा हूँ रुक जाओ आ रहा हूँ, कहानी की शुरुआत हो जाएगी बेटा। ऐसा होगा मैं ना बताऊं, मेरे को आता है तो मैं बता ही दूंगा, नहीं आता है तो नहीं बताऊंगा। रुक जाओ पहले सुन लो, पहले समझ लो उसके बाद। तो नॉन यूनिफॉर्मली के टाइम पे थोड़ा ध्यान रखना, जब अभी से डाउट आ रहा है तो नॉन यूनिफॉर्मली में तो बेटा आप नमस्कार करके बोलोगे सर रहने दो, दूसरा टॉपिक शुरू कर दो। लेकिन फिर भी दूसरा चैप्टर शुरू होगा कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी में मैं नमस्कार कर दूंगा बेटा, जब आपको नहीं आता तो फिर मेरे को भी नहीं आता। चलिए जी ये क्वेश्चन खत्म करने के बाद मैं बात करूंगा, पहले डाउट खत्म कर दूं। चलिए जी अब बोल रहे हैं आप लोग तो मैं कर देता हूँ। कौन सा डाउट था इसमें से, कहाँ गया? ये है सर ये वाला बताओ, दो। कौन सा बताओ। तो ये जो भी आपने निकाला था ऊपर, ये मतलब f of x minus 5/3। अच्छा वो नहीं है ना आपको? क्यों नहीं सर है? आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ बेटू आ रही है, बोलो। सर मेरी ना तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं सर क्लास लीव कर दूं? हाँ बेटा बिल्कुल बिल्कुल आराम करो आप, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू। ओके तो बेटू पहले मेरे से इतना बताओ कि क्या आप लोग को इतने में से डाउट है? ये क्वेश्चन बताओ कौन कौन सा क्वेश्चन डाउट है? सर सी वाला डाउट। चलिए जी सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझते जाइएगा, मैं यहीं पे सॉल्व कर रहा हूं। तो बेटा सी में पूछ रहे एफ ऑफ जी ऑफ π/2। तो सबसे पहले जी ऑफ π/2 आप निकाल लीजिए। हमेशा ध्यान दो कि जो सबसे अंदर बैठा रहेगा उसका काम सबसे पहले होगा। तो घर के अंदर बेटा कौन बैठा है? जी ऑफ π/2। तो आप जी ऑफ π/2 निकाल लीजिए। जी ऑफ एक्स बेटा कितना है? sin2x। अब जी ऑफ π/2 बोला जाए तो आप x के जगह पे π/2 रख देंगे, इट विल बी साइन ऑफ 2 इंटू π/2। और ऐसा करते 2 कैंसल, साइन पाई आपको मालूम होना चाहिए बेटा 0 होता है। साइन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे 0 होता है, साइन पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई, माइनस में भी होगा तो आंसर 0 ही आएगा। तो ठीक है सर समझ गया। अब बेटा ये जो 0 है, ये जो 0 है, क्योंकि जी ऑफ π/2 कितना आया? जी ऑफ π/2 0 आया। अब ये 0 है बेटा एफ के अंदर जा रहा है, तो हो रहा है एफ ऑफ 0। और एफ ऑफ 0 आप यहां से निकाल सकते हैं, 0³ - 0 = 0। तो आंसर हो गया बेटा 0। चमका कि नहीं चमका अभी बोलो? यस सर। वेरी गुड। और कोई? इसको छोड़ दो अभी ना, ये वाला मैं बताऊंगा, रुक जाओ, ये मैं गलती से यहाँ पे लिख दिया हूँ, मुझे काट देना चाहिए था उसको, लेकिन इस क्वेश्चन को बताऊंगा, टेंशन ना लो। पहले मुझे ये बताओ, अब इनमें से कोई डाउट आ रहा है आप लोगों को? नहीं आ रहा है ना? बिल्कुल नहीं। अब बेटा अगर ये आप निकाल लिए हो ना तो ये भी निकल जाएगा। देखो थोड़ा सा स्मार्टली खेलना पड़ता है। क्यों सर? क्योंकि अगर मैं जी ऑफ π/2 बेटा 0 निकाल दिया हूं, इस क्वेश्चन में भी जी ऑफ π/2 ही पूछा जा रहा है, भले जी के अंदर जा रहा है। तो जी ऑफ π/2 कितना आ रहा है बेटा? 0 आ रहा है, तो जी ऑफ 0 निकालना है। जी ऑफ 0 का मतलब होता है साइन 2 इंटू 0। ये हो गया साइन 0, और साइन 0 भी कितना होता है बेटा? 0 होता है। कहानी खत्म हो गई सर। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? अब आप ए के बाद ई को सॉल्व करते तो ज्यादा अच्छा रहता। क्यों? क्योंकि सर एफ ऑफ 1 हमने ऑलरेडी निकाल लिया है,
अब जी के अंदर डाल देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये थोड़ा क्वेश्चन को समझो, देखो, उसके बाद खेला करो। क्लियर है? आगे चले, आज का लेक्चर शुरू करें कि नहीं करें? कर दीजिए सर। लो जी बेटा, ये क्वेश्चन को देखते हैं। याद रखिएगा आज का भी लेक्चर थोड़ा सा टफ होने वाला है। कंपोजिट फंक्शन, इनवर्स फंक्शन जब तक चलेंगे तब तक थोड़ा फंक्शन आपको डिफिकल्ट लगेगा। नेक्स्ट वीक में जो संडे आ रहा है आपका फंक्शन का टेस्ट होने वाला है, पूरा फंक्शन का टेस्ट होगा। उससे पहले मैं ट्राई करूंगा कि मैं आप लोगों का एक एक घंटा, आधा आधा घंटा हर क्लास के बाद 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे अगर आप जगे रहोगे, जो भी मेरे को 2-4 बच्चे मिल जाएंगे उनको थोड़े फंक्शन पे एक्सपर्टीज करा दो, ठीक है? तो जो जगेगा वो पाएगा, बोलते हैं ना, जो सोएगा वो खोएगा। सवाल यही। यस सर, करवा दो। हाँ जी बेटा, ये करवा दो। ये वाला ना? हाँ जी। हाँ जी, बिल्कुल कर रहे हैं। वैसे ये आसान है, आप लोगों ने दिमाग नहीं लगाया। मेरे को दिक्कत बस एक ही चीज में आ रही है ना, ये बार बार ये लैग क्यों? बेटा आपको स्क्रीन अच्छे से दिख रहा है कि कोई लाल पीला दिख रहा है? दिख रहा है ढंग से, दिख रहा है। मेरे को लाल पीला दिख रहा है यहाँ पे, तो मेरे को लग रहा है आप में भी दिक्कत हुआ। चलिए जी, करते हैं बेटा क्वेश्चन को सॉल्व। क्वेश्चन दिया है, ध्यान से सुनिएगा, कि इफ एफ बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका मतलब कि सर एफ ऑफ एक्स जो दिया है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डब्बे में बंद कर दें, जिसको बॉक्स फंक्शन बोला जाता है। एंड जी बी द मॉडुलस फंक्शन, तो जी ऑफ एक्स कितना है बेटू लोग? जी ऑफ एक्स है सर मॉड एक्स। देन जी ऑफ एफ ऑफ -5/3, याद रखो, मैं जैसे पढ़ूंगा वैसे ही लिखूंगा, मैं इनका बिल्कुल नहीं सुनने वाला हूं। कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूं। तो मेरे लिए बेटा पूछा जा रहा है जी ऑफ एफ ऑफ -5/3। चलिए जी, पहले इसको निकाल लेते हैं, बाद में दोनों को माइनस कर लेंगे। तो सबसे पहले बेटा किसका काम होगा? जो अंदर बैठा है, एफ ऑफ -5/3 निकाल लेते हैं सर। माइनस, खुद करते हैं अब। हाँ जी, अब हम खुद करेंगे। समझ गए आप? हाँ जी। देवा, चलिए अभी कीजिए। अच्छा ठीक है ना, मैं ही कर देता हूँ यार, क्या तुम भी क्या याद करोगे कि सर कितने अच्छे इंसान थे? चलो जी, बस मेरे को इतना बता दो, -5/3 जो होता है वो कितना होता है? 0.6 समथिंग? यस सर। ना 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 ना, 0.6 थोड़ी ना, -1 पॉइंट समथिंग, -1.6 होगा, देख लो। ये देवा, ऐसा ही होगा ना? यस यस सर। अपना एडमिशन क्लास नर्सरी में करा के आओ जल्दी से, और डिवाइड सीख के आओ सर। सभी यही लोग। होगा 1.6 सीख के आएंगे, कल डिवीजन का रिवाइज करके आओ, मैं पीडीएफ भेज दूंगा। देवा, ये सब नहीं आ रहा है। अब मुझे बताओ जरा, -1.6 का बॉक्स कितना होगा? जल्दी बताओ सर। किसका? -1.6 का बॉक्स कितना होगा? सर -2। हाँ, बस वही मैं सोच रहा था कि ये भी मत गायब कर दो। कई बच्चों ने तो गायब कर ही दिया रहेगा, उनको लग रहा होगा सर क्या पूछ रहे हो आप, ये कब सिखा दिया आपने? हे भगवान। लीजिए, अब बेटा एफ ऑफ -5/3 मेरा -2 आया, मैं इसको उठा करके रख देता हूं ऊपर में, तो ये बन रहा है बेटा जी ऑफ -2। जी खुद में क्या है? जी ऑफ एक्स दिया है बॉक्स एक्स, अब बॉक्स सॉरी मॉड एक्स, -2 डाल दिया तो ये हो गया 2। क्या बात समझ में आ गई? जी आ गई सर, आ गई। अब दूसरा सॉल्व करते हैं बेटा। दूसरा क्या दिया है सर? सेकंड दिया है हमें, क्या दिया है? एफ ऑफ जी ऑफ -5/3 चलिए जी, पहले निकाल लेते हैं बेटा जी ऑफ -5/3 निकाल लेते हैं। जी ऑफ एक्स दिया है मॉड एक्स, तो ये हो गया -5/3 का मॉड, और आपको मालूम है कि 5/3 हो जाएगा। मॉड का काम क्या है? चीजों को पॉजिटिव बनाना। तो जी ऑफ -5/3 आ गया, 5/3 उठा करके रख दो यहाँ पे, जी ऑफ -5/3 5/3 आ रहा है। अब एफ ऑफ एक्स क्या है बेटा? एफ ऑफ एक्स खुद में बॉक्स ऑफ एक्स है, तो बॉक्स ऑफ 5/3 आ गया, जो 1.6 होगा। अब 1.66 का बॉक्स कितना होगा बेटा? 7 1.66 का कितना होगा बेटा? 1 नहीं होगा सर, 1 होगा।
हाँ वही बात होगी ना, मैंने बोला था कि बच्चे लोग भूल जाएंगे। अरे देवा, 1 इधर आता है, 2 इधर आता है, 1 इधर आता है, लेफ्ट इंटीजर 1 हुआ ना। यस सर। हाँ जी सर। सर क्या है ना कि हम एक बार बहुत छोटे थे, जब छोटे थे तो किसी ने हमको गजनी मूवी दिखा दिया, अब वो मूवी से हम इंस्पायर हो गए, हमको भूलने की बीमारी लग गई है सर। कुछ तो करना पड़ेगा इसका। बेटा मूवी देखा ही क्यों आपने? मत देखो गजनी मूवी, बहुत गंदा है। मैं बैच का नाम गजनी रख दूंगा अगर ज्यादा मस्ती की तो आप लोग, पहले बता रहा हूं। अब बेटा क्या करना है, इसको और इसको माइनस करना है। 2 - 1 कितना होता है? मत बोलो, 1 मत बोलो, 7 कहा नहीं कर? -2 है -2 है? तो -1 होगा। -1 होना पक्का? सर रुक जाओ, कंफ्यूज। ये देवा, सर 1 ही तो होगा। देवा रुक जाओ ना ना, ये ना बच्ची कंफ्यूज है। कहाँ कंफ्यूज है? ये और ये। बेटा फोन में जब पढ़ाई करते हैं ना तो फोन का कैमरा नहीं, फोन का फ्लैश लाइट ऑन करके देखो मैं क्या पढ़ा रहा हूं, शायद चमकेगा आप लोगों को। देवा इसको माइनस करना है और इसको माइनस करना है, अभी भी नहीं समझे? सर समझ गए। तो ये 2 आया, इधर से 1 आया, बीच में माइनस पूछ रहा है, तो 2 - 1 कितना होता है? सर 1। 1। कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो आप सभी को। थैंक यू सर। थैंक यू सर। 2 - 1 तो बता दिया कम से कम, फिर इज्जत रख लिया आप लोगों ने। क्या बात करते हो सर, ऐसी बात है? सर बिल्कुल आपने बात। तो नर्सरी के बच्चे समझ के रखा है हमें। बेटा नर्सरी वाले का इज्जत मेरे नजर में ज्यादा है। मतलब उससे भी कम। सर फिर हम नर्सरी में पढ़े। रीजन बता रहा हूँ ना, रीजन बता रहा हूँ। आप लोग क्लास 12 के बच्चे हो, यस मैं आपको बोल सकता हूँ कि आप सबसे लोएस्ट क्लास, मतलब वो नर्सरी में पढ़ के आओ। मैं नर्सरी वाले को क्या बोलूंगा? क्या +2 में बैठ जाओ। ना ना, ये तो ये उनके लिए बेइज्जती नहीं होगी बेटा, ये उनके लिए बड़प्पन होगी, तारीफ होगी। आप समझो इस बात को। समझ गए। यस सर, समझ गए समझ गए। हाँ, आते हैं जरा ये सवाल पे, सुनो ध्यान से। ये दिया है सर, f(x) दिया है, g(x) दिया है, f(g)50 पूछ रहा है, -g(f)50 पूछ रहा है, =28 दिया है। बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं बेटा इसके जैसा ही तो लग रहा है। हाँ जी सर बिल्कुल लग रहा है। चलिए जी शुरू कर देते हैं इसको। मेरे साथ साथ सॉल्व करोगे तो आपको मिठाई भी मिलेगा दिवाली के दिन, अभी नहीं। करिए साथ साथ सॉल्व। मैं एकदम चुप बैठा हूं, बस साथ साथ करते जाओ, देखते हैं जरा कितना स्पीड है आप लोगों का। जबकि मैं तो डिटेल में लिखूंगा, आप रफ में भी लिख सकते हो। सारे बच्चे करेंगे, कोई आलसीगरी नहीं करेगा, ठीक है? f(g)50 कर देते, सो a ऑफ हो गया? नहीं हुआ अभी भी? ये देवा, एक गाइड देखो, बोलता है बंटी तेरा साबुन स्लो है क्या? इसलिए मैंने भर भर के होमवर्क दिया था, करके लाना, लेकिन नहीं, करना ही नहीं है सर अपने को। हम बड़े लोग हैं सर। जब हम पैदा हुए थे तो पंडित जी ने एक बात बोली थी, पापा से बोली थी। क्या बोली थी? आपका बेटा बहुत होशियार है, आपकी बेटी बहुत होशियार है, बस लिखेगी नहीं। उस बात को सर हम फॉलो करते हैं। हम होशियार तो हैं लेकिन लिखते नहीं है। f(50), तो ये हो गया बेटा a इंटू, हाँ जी, 50a प्लस का b प्लस का a, तो 50ab प्लस में b² प्लस में a।
दोनों को माइनस कर देते हैं। अगर किसी का हो जाए तो मुझे बता दो। तुम लोगों से ना रोज ऐसे ही मेहनत करना पड़ेगा मेरे को लगता है। क्या सर, स्कूल में भी पढ़ के आते हैं, यहाँ पे भी पढ़ेंगे, पढ़ना तो पड़ेगा। क्योंकि मैं एक बात बोलता हूँ, मालूम है क्या आप लोगों को? नो सर। मैं नो बोलता हूँ सर। भगवान ने जन्म इंसान में दिया तो बेटा पढ़ाई तो करना पड़ेगा, नहीं तो आपका जन्म बेकार है। बेकार नहीं है। कोई जंगली जानवर में होना था, लेकिन गलती से इंसान बन गए, तो पढ़ाई तो बेटा करना पड़ेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस ए बी माइनस ए इज इक्वल टू 28। अब देखो दुनिया वाले तारीफ करेंगे आप लोग, क्यों? क्योंकि कॉमन निकालने नहीं आता है। कोई सर बताएगा आता है। कैसे निकलेगा? ए माइनस बी प्लस बी माइनस ए। हाँ हाँ, बताइए बताइए, कॉमन निकालना बताइए जरा। पता सर नहीं सर। बी कॉमन आ जाएगा। हाँ जी, ए माइनस बी कॉमन आ जाएगा। अच्छा ए माइनस बी कॉमन आ गया जी, बिल्कुल मान लिया मैंने। अब आगे बोलो। ए प्लस बी। ए प्लस बी, वेरी गुड। अब सर नहीं, हाँ बोलो, अब बोलो बोलो। सर नहीं, ए माइनस ए प्लस बी, ए माइनस बी। हाँ सही था, बस -1 करना था, वही आप लोगों को नहीं आ रहा है। रोज सुबह उठना है, ठीक है? बादाम खाना है। आप लोग भले सोए रहो, अपने दिमाग को बोलो कि तू जा और 5 किलोमीटर का रनिंग करके आ, तो दिमाग आपका दौड़ना सीखेगा, ठीक है? हाँ जी सर। अब सवाल को ध्यान से समझो, यहां तक करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो पीछे करो, हाँ जी, क्वेश्चन पीछे कर दो। ना ना, आप ध्यान से सुनो। अभी आपको लिख रहे हो तो बेटा पेन पेपर छोड़ो, आराम से देखो इधर मैं क्या समझाने जा रहा हूँ। सच बता रहा हूं बेटा, मैं इतने देर से जानबूझ करके आप लोगों से करा रहा था, क्योंकि मुझे मालूम था कि ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा। तो हम सबने कर दिया सब। अब आता है सवाल का मेन पार्ट। ये दिया था कि 28 इक्वल है। अब आगे पढ़ो क्या लिखा है। वेयर ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होता है बेटा 1 2 3 4, जीरो मत बोलना, जीरो इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। इसको एक और लैंग्वेज में बोल सकता हूं कि बेटू ये नेचुरल नंबर है। देन फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ प्रोडक्ट ए बी। ध्यान से सुनिएगा, ये दो चीजें बहुत काम आएगा बेटा फंडा। यहां के बाद किसी बच्चे का दिमाग काम नहीं करेगा कि सर ये तो आ गया, अब क्या करें, अब क्या सोचा जाए। बेटा सोचना यही है कि 28 एक पॉजिटिव नंबर है, हमारा ए और बी भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। बहुत बढ़िया बात सर। तो बेटा अगर ए और बी पॉजिटिव इंटीजर है, ध्यान से सुनिएगा मैं कैसे कैसे बता रहा हूं। ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, ए और बी हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर मतलब बेटा नेचुरल नंबर है, जीरो नहीं है। वो 1 2 हो सकता है, 3 4 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये गारंटी है कि सर ये वाला डब्बा पॉजिटिव बना। सोचिए मैंने क्या बोला, क्योंकि ए प्लस बी बेटा हमेशा 1 से बड़ा ही आएगा ना। सोच कर देखिए जरा, अगर ए को आप 1 लेते हैं, बी को भी 1 लेते हैं, तो 1 1 2 -1 ऑलरेडी पॉजिटिव हो गया। मैं क्यों ये चीज क्यों बता रहा हूं आपको? जनरली आप बुक में जाओगे, डायरेक्ट सॉल्यूशन मिलेगा, आपका दिमाग हैंग हो जाएगा। अब सवाल ये है कि सर अगर राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है, तो यहाँ पे अगर दोनों ब्रैकेट माइनस हुए तो भी प्लस आ सकता है, यहाँ पे दोनों ब्रैकेट प्लस हुए तो भी पॉजिटिव आ सकता है। सर सीखने की बात क्या है? सीखने की बात यह है बेटा कि इन दोनों में से मेरे को कंफर्म करना था कि मैं माइनस में और प्लस में किसको लूं। तो मैंने दिमाग चलाया और मुझे मालूम पड़ा कि सर ये वाला डब्बा तो पॉजिटिव निकल के आ रहा है। अगर ये डब्बा पॉजिटिव निकल के आ रहा है, इसका मतलब बेटा इसको भी पॉजिटिव बनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया तो माइनस इंटू प्लस बेटा माइनस हो जाएगा, लेकिन हमारा 28 तो पॉजिटिव इंटीजर है। फील आ रही है बेटा? सच्ची बताना। यस सर। चल देखने में बहुत लग रहा है चिंदी है, लेकिन बहुत मजेदार क्वेश्चन है, दिमाग लगता है इसमें। अब मैं बात करता हूं सर कि दो नेचुरल नंबर है जिनका प्रोडक्ट 28 है। खुद से गेस कर लेते हैं सर कौन सी बड़ी बात है।
खुद से गेस कर लेते हैं बेटा, अगर ये 1 होगा तो ये 28 होना चाहिए कि नहीं? मैं मान लिया कि ये ब्रैकेट का वैल्यू 1 आ रहा है, उस केस में इस ब्रैकेट का वैल्यू 28 होना चाहिए था। मैं फैक्टर्स तो ढूंढ रहा हूं कि 2 नंबर का प्रोडक्ट बेटा 28 आ रहा है। और याद रखना बेटा, ये फंडा हमेशा काम आएगा आप लोगों को। कब काम आएगा? जब 3-4 ब्रैकेट दे देगा और राइट साइड पे कोई दे देगा एक नंबर, आपको सोचना पड़ेगा कि यार 3 नंबर से उनका प्रोडक्ट इतना आ रहा है। और कभी कभी सवाल ऐसे फ्रेम होते हैं कि तीनों कंसेक्यूटिव नंबर्स आ जाएंगे, तो सोचना पड़ेगा कौन सा 3 कंसेक्यूटिव नंबर है जिनका प्रोडक्ट इतना आता है। और एक बार क्लिक हुआ, कहानी खत्म। और क्या क्या पॉसिबिलिटी है बेटा? सर 2 और 14। अगर ये 2 है तो बेटा इसको 14 होना पड़ेगा। वेरी गुड, सही समझ रहे हो आप। 3 पे कोई बनेगा नहीं सर, 3 28 होगा ही नहीं। 4 पे बन जाएगा, हाँ जी सर बन जाएगा। 4 7 पे बन जाएगा। 5 पे बन जाएगा सर, नहीं। 6 पे, 7 4। अच्छा, कोई बच्चा सोच रहा है सर आप 2 बार क्यों लिख रहे हो? अरे नहीं, 2 बार नहीं है, ये अलग अलग है। क्यों? क्योंकि अगर ए का वैल्यू ये है तो बेटा बी का वैल्यू ये है, दूसरा बार ए का वैल्यू ये है तो बी का वैल्यू ये है, ऐसा सोच लीजिए। तो 7 फिर 7 पे आ गया, फिर कहाँ पे आएगा बेटा? 14 पे आएगा, 28 पर। बात समझ में आई? जी सर आ गई। अब यहाँ से दिमाग की बत्ती और तेज चलनी चाहिए, नहीं तो मेंटोस खाकर आया करो आप लोग। समझो बात को। मैं मान लेता हूं बेटा पहला ब्रैकेट a माइनस बी 1 है। बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा, फर्स्ट मैं सॉल्व कर रहा हूं और इतना मेहनत आपको करना पड़ेगा क्योंकि जेई के सम्स आते हैं, कैलकुलेटिव आते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। a माइनस बी अगर ये 1 है बेटू, तो उस केस में a प्लस बी माइनस 1 28 है। सोच कर देखिए, मैं पहला वाला सॉल्व कर रहा हूं। ये डब्बा अगर 1 है तो ये डब्बा 28 है। बोलिए हाँ कि ना? बिल्कुल आ गया सर। ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे b कैंसिल हो जाएगा, ऐड करेंगे तो b क्या हो जाएगा बेटा? कैंसिल। और 2a इज इक्वल टू 1 प्लस 28, 9 और माइनस 1 उधर गया तो 30। a का वैल्यू कितना हो गया? 30 हो गया। अगर a का वैल्यू बेटू 30 है तो b का वैल्यू क्या होगा? रखिए ऊपर में। अगर a का वैल्यू 30 है तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 माइनस 30, और ये 1 है ना? हाँ जी 1 है, तो हो गया 30 29। b का वैल्यू 29 आ रहा है सर। ए की वैल्यू 30 आ रही है। माय मिस्टेक 14 आ रहा है। दोबारा बता दो। 15 आ रहा है। 15 आ रहा है सर। अरे हाँ जी गलती हो गई भाई, मैं भी अपना एडमिशन क्लास 1 में करा लूंगा, खुश हो जाओ आप। सर हाँ जी बेटा, ये अब समझ गए ये हो रहा है? यस सर। हाँ जी ठीक है, ए और बी का। अब मेरा सवाल ये है कि बेटा ये ए और बी का वैल्यू एक्सेप्टेबल है कि नहीं है? एक्सेप्टेबल है। क्यों एक्सेप्टेबल है? सर इंटीजर है। परफेक्ट, में भी पॉजिटिव इंटीजर है सर। वेरी गुड। अब अगर इतना बात समझ गए तो ध्यान दीजिएगा, मैं अब डायरेक्ट शॉर्ट में बता रहा हूं कि एक ये आता है, ठीक है, और एक और आता है। कौन सा पे आता है देख लेते यार। 4 और 7 में कोई एक आता है। रुको मैं दूसरा करके दिखा रहा हूँ कि दूसरा पॉसिबल नहीं होगा। क्यों दूसरा पॉसिबल नहीं होगा? a माइनस बी का वैल्यू 2 ले लेता हूं और a प्लस बी माइनस 1 का वैल्यू मैं 14 ले लिया, फिर से ऐड कर देंगे, b कैंसिल हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू 17 हो गया, a का वैल्यू 17/2 हो रहा है ना? यस सर। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इंटीजर नहीं है सर। तो एक वैल्यू ये आता है और एक वैल्यू इनमें से कोई एक आता है। आई थिंक ये आता रहेगा, 7 4 आता है। देख लेते हैं कौन आता है। हाँ कर लेते हैं। सर एक बार दोबारा बता दो। ये वाला समझ गए बेटा आप? यस सर। ठीक है, अब ये वाला समझ। देखिए हर केस को आपको अलग अलग लेकर सॉल्व करना पड़ेगा, हर केस को सॉल्व करना पड़ेगा। अब मैं लेता हूं कि ये ब्रैकेट का वैल्यू 2 है और ये ब्रैकेट का वैल्यू 14 है। तो a माइनस बी इक्वल टू 2, a प्लस बी माइनस 1 इक्वल टू 14। मैंने जब ऐड किया बेटा दोनों को तो b कैंसिल हो गया, 2a माइनस 1 उधर गया और ये ऐड हुआ था तो 16 और प्लस 17 हो गया। सो फाइनली a का वैल्यू क्या हो गया बेटा? 17/2, जो कि हमारा रिजेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि a और b दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो ये तो रिजेक्ट हो गया। इसका मतलब कि सर ये वैल्यू पॉसिबल था लेकिन ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। वैसे ही आप करोगे तो एक और वैल्यू आएगा, वो या तो 4 7 आता है या तो 7 4 आता है। 7 4 आ रहा है? यस सर। हाँ, मैं मान के चलता हूँ कि जो ये आंसर किसने दिया 7 4, नाम बोलो नाम। सर शाजिया।
शाजिया ने दिया है, ठीक है। तो शाजिया की बात मान लेते हैं और मैं मान लेता हूँ बेटा कि ए का वैल्यू दो पॉसिबल है। एक पॉसिबल है ए का वैल्यू 15, बी का वैल्यू 14, एंड दूसरा कौन सा वैल्यू बेटा, ए का वैल्यू 7 और बी का वैल्यू 4 ना, यस सर। ये पॉसिबल है। अब आपसे ए और बी का वैल्यू नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है देन ऑल पॉसिबल वैल्यूज, जितने पॉसिबल वैल्यूज आ रहे हैं ऑफ प्रोडक्ट ए बी का प्रोडक्ट बताइए। तो बेटा अगर ये वैल्यू है तो ए बी का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 15 into 14। हाँ 150, 210, एंड ए और बी का ये देगा 28। यस ना 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 बेटा, ए का वैल्यू 7 और बी का वैल्यू 4 नहीं आएगा। सर, ए का वैल्यू 6 है। सर 6 आ रहा है ए ए का का। वैल्यू 6 है सर। और बी का वैल्यू, आप कर लेना आप लोग, मेरे को मत बोलो अभी करने को, खुद से कीजिएगा। बाकी फंडा समझिए कैसा बन रहा है। यस सर। अब देखो मैं सारा बना दिया हूं, बस आपको इक्वेशन सॉल्व करना है और कुछ नहीं, बहुत बड़ी बात नहीं है, कर लेना। मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। तो ये वाला डन हो गया। अब ये वाले पे आते हैं बेटा, ये भी सवाल बढ़िया है, ये क्वेश्चन भी खूबसूरत है, उठा के सॉल्व करते हैं इनको भी। लो जी, ये रहा सवाल आपका, देखते हैं बेटा ये सवाल कैसे बनेगा। तो बहुत ही सिंपल सा फंडा है कि पी एंड क्यू आर रियल नंबर्स। ये तो मेंस का सवाल है आपका, जेई का, ये तो जेई का सवाल है। कैसे मालूम सर, पता नहीं, अंदर से आत्मा की आवाज है, सवाल है, जेई का सवाल है। चलिए जी बेटा सवाल सॉल्व करते हैं। दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू। अब थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि 3 बार रखना है, तो थोड़ा ध्यान देना। मैंने एफ ऑफ एक्स लिख दिया, अब किसको पुट करूंगा बेटा, एफ ऑफ एक्स। तो लेट्स फाइंड एफ ऑफ एक्स। अरे नहीं नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 2 बार। एफ ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स प्लस में क्यू। पी ऑफ एफ ऑफ एक्स कितना है बेटा, पी ऑफ एक्स प्लस क्यू, और उधर आ गया क्यू। देखो कितना ध्यान चाहिए, अगर ध्यान हटी तो दुर्घटना घटी वाला हाल हो जाएगा। पी स्क्वायर एक्स प्लस में पी क्यू प्लस में क्यू। अब आपसे पूछा जा रहा है एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब बेटा पी ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस में क्यू। अब पी ऑफ एफ ऑफ एक्स कितना है, पी ऑफ, ये चीज बेटा सॉल्व किया आपने तो ये आया है, तो मैं इसको रख दूंगा, ये हो जाएगा बेटा पी स्क्वायर एक्स प्लस में पी क्यू प्लस में क्यू इज इक्वल प्लस में क्यू। वाओ क्या मस्त आ रहा है सर। तो बेटू हो गया पी क्यू एक्स प्लस पी एक्स क्यू प्लस पी एक्स क्यू थोड़ी आएगा, पी स्क्वायर क्यू आएगा ना, हाँ जी सर, पी स्क्वायर क्यू प्लस में पी क्यू प्लस में क्यू, ये आ गया जी। और ये दिया है 8x प्लस 21 के इक्वल, मतलब ये जो चीज है बेटा 8x प्लस 21 के इक्वल है। अब यहां से लर्निंग क्या आता है वो समझिए कि जब जब ऐसा चीज आए कि लगता है सर सॉल्व नहीं होगा, तो बेटा डू वन थिंग, आप तुरंत कोएफिशिएंट को कंपेयर कर लीजिए। अब इसके बाद मेरे को मालूम है सर कि कोई जादू मंत्र पढ़ोगे फिर भी नहीं आएगा, तो कोएफिशिएंट कंपेयर कर लो ना। क्या कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे सर, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो मैं लिख भी दे रहा हूं बेटा, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ये हो जाएगा पी क्यूब इज इक्वल टू 8, दैट मींस पी इज इक्वल टू 2। एंड कांस्टेंट को जब कंपेयर करेंगे बेटा तो सर ये 24 लिखा है। हाँ जी बोलिए। ये 2 लिखा है या 21 ये वाला ऊपर, हाँ जी ये 21 है ना बेटा, देखो यहाँ पे 21 दिया है, तो कंपेयर करके 2 आएगा। यहाँ से 2 आया ना, जब x का कोएफिशिएंट कंपेयर करोगे आप तो यहाँ पे pq और यहाँ पे 8 है, तो ओके कंपेयर सर। करेंगे तो 2 आएगा। अब कांस्टेंट कंपेयर कर लेते हैं, लेकिन p का वैल्यू हमारे पास है तो रख दीजिए सर। p का वैल्यू कितना है बेटा 2 है, तो हो गया 4q प्लस 2q प्लस q
इज इक्वल टू 21। सो हो गया 7q इज इक्वल टू 21, देयरफॉर q का वैल्यू हो गया 3। अब आपसे पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p प्लस q। p और q का वैल्यू ऐड करके पूछ रहा है, देयरफॉर p प्लस q इज इक्वल टू 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। आंसर हो गया, कहानी खत्म। बोलो नहीं समझे सर, जल्दी से। आगे समझ ये लग रहा है कि सर बहुत टफ टॉपिक है, जरा हैंड रेज करना। स्लाइड निकाल दो पीछे वाली। मैं निकाल रहा हूँ, रुक जाओ। मेरा पहले हैंड रेज करो जरा, देखता हूँ कितने लोग जीनियस भरे पड़े हैं। किसको किसको मेरा टॉपिक हार्ड लग रहा है? जिनको हार्ड लग रहा है, सकीना बेटा आपको बता रहा हूँ कि ये टॉपिक मेरे को भी हार्ड लगा था। 4 दिन लगा था मेरे को सवाल को सॉल्व करने के, सही बता रहा हूँ। तो मेरे को 4 दिन लगा था, तो मैं बिल्कुल मान के चला हूं कि आपको भी 4 दिन लगेगा या 4 से ज्यादा लगेगा। यही होगा ना, या तो मेरे इतना इंटेलिजेंट हो गए या तो मेरे से कम इंटेलिजेंट हो गए। ज्यादा की तो बात नहीं है अभी। यस सर। तो या तो 4 दिन लगेगा या तो 4 से ज्यादा लगेगा। तो 4 दिन तक पेशेंस रखिएगा आप, ठीक है। आराम से 4 दिन लगातार प्रैक्टिस करना। मैं सच बता रहा हूँ, कंप्यूटर का सवाल ऐसे होता है कि मैं आज भी प्रैक्टिस करता हूँ कभी कभी, क्योंकि मेरे को मालूम है कि अगर ये बर्बाद हो गया तो एक चैप्टर आने वाला बर्बाद हो जाएगा। और वो कौन सा बर्बाद होगा बेटा? कंटिन्यूटी चैप्टर, जिसे हर साल गारंटी है एक सवाल आता है जेई में, गारंटेड सवाल आता है एक सवाल, वो खत्म हो गया। 4 मार्क्स का मतलब होता है कि आप 4000 रैंक नीचे चले गए। हाँ जी, 4 मार्क्स का मतलब होता है आप 4000 रैंक नीचे आ गए। सर पीछे कर दो। अब क्या करना है? ये देखना था। यस सर। जल्दी लिखो। सर ये बता दो, ये जो देयरफॉर के बाद आपने लिखा है एफ ऑफ एफ एक्स वाला, 3 बार एफ है बेटा। अब 3 बार कैसे एफ हुआ से मेरे को ये? एक सवाल याद आ रहा है, जल्दी करो। हाँ जी बोलो। क्वेश्चन में 3 F दिए हुए हैं। हाँ क्वेश्चन में 3 एफ क्या दिया है बेटा? 28 ना, ये दिया है ना, आप ये बोल रहे हो। यस सर। तो बेटा मैंने लास्ट में पुट किया है, देखो ना। सर ये ऊपर वाला समझा दो, ये क्यों? अच्छा ये वाला बोल रहे हो समझाने को? सर इसके नीचे। यही वाला समझा, यही बोल रहे हो ना आप समझाने को? सर नीचे वाला बोल रहे हैं ये F ऑफ ट्रिपल F ऑफ X। हाँ जी समझो, देखो बेटा एफ ऑफ एक्स कितना था? एफ ऑफ एक्स ये था, ठीक है। यस सर। अब एफ ऑफ एक्स के अंदर आपको ये डाल रहा है, एफ ऑफ एक्स डाल रहा है। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू ये है, इसका मतलब कि ये इसके अंदर जाएगा। और ये कब जाएगा? जहां पे एक्स दिखेगा आप उसको रख दोगे। मैंने वही तो किया बेटा, जहां पे एक्स दिखा मैं उसको डाल दिया। नहीं समझे ठीक है बेबी? सर, समझ गए। आसान है। सर नीचे करो। हाँ जी हाँ जी हो गया। लवकर करा लवकर। सर थोड़ा ऊपर करना। मैं ऊपर करूं कि नीचे करूं, पहले मुझे बता दो। मैं इसको ना ऐसा कर देता हूँ। 1 मिनट सर, थोड़ा ऊपर। अब ठीक है, लिखो जितना लिखना है। मैं आईपैड ही घुमा दिया, लिख लो। पूरा सवाल दिख रहा होगा आप, है ना? मस्त। अगर आप लोगों को लग रहा है ना कि सर बहुत आसान आसान सवाल कराएंगे, तो सर आज बिल्कुल नहीं कर रहा। सपना मत देखो दिन में ना, दिन में सपना नहीं देखते। सर बिल्कुल आसान सवाल नहीं कराएंगे। ऐसा क्यों कर रहे हो सर? बहुत आदमी हो आप। नहीं। सर हाँ जी बोलिए। सर आप प्रैक्टिस क्वेश्चन भेज देना इसी के। इसके ऊपर यस सर। क्या बात है, वेरी गुड। भेज दूंगा, पक्का भेज दूंगा। हो गया लिख के? यस सर। ये देवा तुम लोग ना। चलिए सेकंड लास्ट सम ऑफ द डे, जेई का सवाल है, ध्यान से समझिएगा। उठाते हैं इनको भी और सॉल्व करते हैं। मजे की बात ये सवाल बहुत आसान होते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करने से पहले मेरे दिमाग में आ रहा है एक सवाल और सॉल्व करा दो। करा दो करवा दो। करवा दो। पहले इसको करते हैं, उसके बाद तब तक मेरे दिमाग में आ जाएगा ना, वो भी जेई का ही सम है।
जेई का सम जो याद रखने में मजा आता है ना, वो कुछ याद नहीं आता है, मतलब बाकी किसी चीज में मजा है ही नहीं। जेई का सम याद करके रखो, ये जेई में आया था सर। लो जी करते हैं इसको सॉल्व बेटा, ध्यान से समझिएगा कि इतना आसान सम है, इतना आसान सम है कि आप, मैं सॉल्व कर दूंगा तो बोलोगे सर ये हो गया। हाँ जी ध्यान से समझिए बेटू, एफ ऑफ 1x ये दिया है, मैं हाईलाइट करते जा रहा हूं, खाली देखते जाना ध्यान से, हो सके तो मैं जो हाईलाइट कर रहा हूं लिखते जाओ साथ में। ये दिया है x, जल्दी लिखना सभी बच्चे। फिर एफ ऑफ 2 दिया है, एफ ऑफ 2 ऑफ x, f2x दिया है ना, f1x दिया है, f2x दिया है 1 माइनस x, f3x दिया है 1/x, लिखते जाओ सारे बच्चे। f4x दिया है बेटू ये, f5x दिया है ये x अपॉन x माइनस 1, एंड f6 दिया है x माइनस 1/x। जल्दबाजी में बच्चे लोग क्या करते हैं कि या तो दोनों को सेम लिख देते हैं, नहीं तो इसको 1 माइनस x/x लिख देते हैं। बेटा गलत हो जाओगे, नहीं करना। डन, लिख लिया आप लोगों ने इतना? यस सर। ये आप लोग सॉल्व करोगे, मैं पक्का बता रहा हूँ, बस मेरे साथ रहो, ठीक है? आप लोग सॉल्व करने वाले हो। अगर इतना लिख के हो गया बेटा, तो सबसे पहला मैं इस पे फोकस करता हूँ जो मेरे से पूछ रहा है। सबसे पहले तो ये दिया है ना, सपोज दिस इज इक्वल टू दिस, सॉरी ये चीज इसके इक्वल है, तो मैं पहले लिखता हूं कि f6 f(mx) इज इक्वल टू f4x। अब ध्यान से समझिए बेटा, मजे की बात क्या है कि सर f6 हमको दिया है, क्या दिया है बेटू? f6 दिया है सर, ये वाला। अब समझिए ध्यान से कि बेटा f6 के अंदर कौन जा रहा है? fmx जा रहा है सर। इसका मतलब कि सर जहां जहां मुझे x दिखेगा मैं क्या रखने वाला हूं? fmx रखने वाला हूं। रखिए आप साथ में रखिए, लिखिए हो ना आप लोग, कितना होगा? fmx माइनस 1 डिवाइड बाई fmx। और f4x तो दिया है, कितना दिया है सर? 1/1 माइनस x दिया है सर। बिल्कुल जी। अब आगे समझिए बेटा, क्या यहां तक हो गया? लिख करके साथ साथ लिखते जाओ बेटा, ये चैप्टर ही डिमांड करता है लिखना, नहीं लिखोगे तो सर दोबारा बता दो ये वाला स्टेप। ये वाला समझिए बेटा, देखो आपको f6x ये दिया है ना, अगर मैं x को 2 से रिप्लेस करता तो बेटा यहाँ पे भी 2 आता और यहाँ पे भी 2 आता। अगर मैं इसको p से रिप्लेस करता तो ये भी p होता और ये भी p होता। ओवरऑल क्या होता? p माइनस 1/p। इस बार क्या किया उसने? x के जगह पे fmx रख दिया है, तो मैंने x को क्या कर दिया बेटा? रिप्लेस कर दिया fmx से। fmx माइनस 1 डिवाइड बाई fmx। अभी चमका? यस वेरी गुड। तो यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया सर। अब बताओ सॉल्व कैसे करोगे? समय मिलता है आपको 10 सेकंड। मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपका सॉल्यूशन फेल हो गया। दूसरा सोचिए, हिंट देता हूं, स्प्लिट करने की कोशिश करो कुछ ना कुछ। सर ऐसा कर दो आप, fmx माइनस fmx माइनस 1/fmx इज इक्वल टू 1/1 माइनस x। ये कट के बेचारा 1 बन गया, ये 1 को मैं उधर भेज देता हूं। ओवरऑल हो जाएगा 1/fmx इज इक्वल टू 1 माइनस 1/x। बिल्कुल जी सर, कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 माइनस x माइनस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस x। जी सर बिल्कुल। आगे आते हैं बेटू, देयरफॉर 1/fmx इज इक्वल टू 1 कैंसल, माइनस x बाई 1 माइनस x, माइनस x बाई 1 माइनस x। नीचे से माइनस कॉमन ले लो, हो जाएगा x माइनस 1। बताओगे ये कौन है? मैंने इतना डेटा लिखवा के दिया था, बताओ कौन है? ये कौन है? F5 है। हाँ जी सर। तो बेटू ध्यान से समझिएगा, ना रुक जाओ। ये मेरा 1/fmx इक्वल टू ये आया है, मेरे को 1/fmx नहीं चाहिए, मैं इसको रेसिप्रोकल कर देता हूँ, दोनों साइड पलटी कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा बेटा x माइनस 1/x। अब बताओ ये कौन है?
कंपेयर करते हैं एफ एम एक्स इक्वल हो रहा है बेटा एफ सिक्स एक्स के, तो बताइए एम का वैल्यू क्या हो गया? सर 6। वेरी गुड, एम का वैल्यू 6 हो सर गया। हाँ जी बेटा बताओ। सर मेरी क्लास लेफ्ट हो गई थी ना, तो आप मेरे को उधर से बता दो। ये देवा, सर को बोलो सर रात में दरवाजा बंद करो, घर के अंदर अकेला एकदम हॉरर मूवी चालू कर दो सर मेरे लिए, बेटा इतना सताना है। लो जी समझा रहा हूँ, ठीक है समझो। सर यहाँ से ये नहीं है 1 - 1 अपॉन 1 - x, यहाँ से? यहाँ से? हाँ जी इसके बाद तो खुद भी समझ जाओगे, पीडीएफ देखना। सर बता दो। लो जी बेटा आ रहा हूँ, देखो बेटा ये कैंसिल होके 1 बन गया था। उसके बाद मैंने क्या किया ना, ये 1 इस पार्टी को इधर भेज दिया और इसको इधर भेज दिया, फिर मैंने इसको सिंप्लीफाई किया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ओवरऑल आंसर मेरा ये आ गया था, ठीक है। फिर मैंने यहां से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लिया तो बेटा ये क्या हो गया, माइनस ऑफ एक्स माइनस माइनस कैंसल, ये पार्टी मेरा ये बन गया था। लेकिन ये किसके इक्वल आ रहा है, ये वाला पार्टी इक्वल आ रहा है 1 अपॉन एफ एम एक्स के इक्वल आ रहा है सर। दोनों साइड उल्टा कर देते हैं, एफ एम एक्स इज इक्वल टू ये, और ये हमको डेटा में दिया है सर ये एफ सिक्स एक्स के इक्वल है। मैंने कंपेयर कर दिया तो बेटा m का वैल्यू क्या मिला, 6 मिला। सर उल्टा क्यों करेंगे इसको, जब FM की वैल्यू भी तो ये है ना जी उल्टा नहीं बेटा, ये जो चीज है ना ये वाला, अब मान लो कि आप बिना उल्टा किए ऐसे लिखते ना एफ एम एक्स इज इक्वल टू एफ फाइव एक्स, तो आप कंपेयर कर पाते क्या? सोचकर देखिए, एक साइड रेसिप्रोकल फंक्शन है, एक साइड रेसिप्रोकल फंक्शन नहीं है, तो कैसे कंपेयर करोगे? दोनों सेम सेम होगा तो ही कंपेयर है ना। यस सोचना पड़ा बेटा। हाँ ये गलती कर सकते हो, जो आप बात बोले ना, हो सकता है बच्चा गलती कर दे जल्दबाजी में, तो इसे बचना। अब दूसरा वाला पकड़ लेते हैं सर, दूसरा डेटा क्या दिया हमें, सोचकर देखिए बेटा दूसरा डेटा क्या दिया है सर। दूसरा डेटा दिया ये वाला एफ एन एफ फोर एक्स इज इक्वल टू एफ थ्री एक्स। सो सेकेंड पे बात कर लेते हैं, एफ एन एफ फोर एक्स इज इक्वल टू एफ थ्री एक्स दिया है बेटा लोग। अब ये भी वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। देखो जेई का सम न दिखने में तो इतना डरा देगा कि आप भाग जाओगे, बोलोगे सर ये नहीं होने वाला, ऐसा ही होता है, लेकिन फिर भी हम फाइट मारेंगे तो जीत सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। बेटा f4x का वैल्यू दिया है क्या? अरे सर बिल्कुल दिया है। कितना दिया है बेटा? f4x का वैल्यू 1 अपॉन समथिंग दिया था ना। हाँ जी सर, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स दिया है, इज इक्वल टू f3x। बताइए f3x 1/x दिया है। अब कैसे करोगे, अब कैसे करोगे? मजा आएगा सर। रास्ता बताओ सर, क्या किया जाए? मैंने इंपॉर्टेंट मार्क कर दिया है। अगर कोई बच्चा लिख रहा है बेटा 2 मिनट के लिए शांति ले लो और आराम से देखो कि मैं क्या कर रहा हूं। पहले मुझे ये बताओ बेटा, हमारा टारगेट यहां से क्या है, मंजिल क्या है हमारी? कि सर ये मंजिल है आपका, ध्यान से समझिएगा, मंजिल है बेटा हमारा कि कुछ इस फॉर्म में आ जाए। हम कंपेयर कब कर पाते हैं सर? कि जब इधर का ये वाला पार्टी और इधर का ये वाला पार्टी सेम हो जाए सर, है ना। या मेरे से पूछ रहा है सर, अगर एफ ऑफ एक्स दिया है और मुझे बोल रहा है एफ ऑफ 2 बताओ, तो कहानी बहुत आसान होती है सर, कि मैं एक्स के जगह पे 2 रख देता हूं और आ जाता है आंसर, बिल्कुल आ जाता है सर। लेकिन प्रॉब्लम ये है बेटा कि अब की बार आपको ये नहीं दिया है, अब की बार आपको ये दिया है। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ जी देखो, एफ एन के अंदर एक्स नहीं डाला है, बोल रहे हैं कि एक्स के जगह पे आप 1/1 माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट कर दो। अब दिमागी काम नहीं कर रहा है सर, एफ ऑफ एक्स दिया नहीं तो सर सब्स्टिट्यूट किधर करें? हाँ बात तो सही है। अगर इतना बात मेरे समझ गए तो आगे की कहानी आप समझ जाओगे। जब जब बेटा ऐसा प्रॉब्लम हो कि एफ एक्स आपसे पूछा जा रहा है, एफ एक्स आपसे मांगा जा रहा है, कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स को टी पुट कर दीजिए आप, बिल्कुल आराम से टी पुट कर दो। उसके बाद आप सॉल्व कर दो बेटू, ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू टी माइनस टी एक्स, और एक्स का वैल्यू आप निकाल लीजिए। ये कितना हो जाएगा बेटा? 1 - 3 ना जी ना जी ना जी,
t माइनस, मैं लिख रहा हूं x इज इक्वल टू t माइनस 1/t। बात समझ में आ गया सर। तो बेटा अब यहां पे ध्यान से देखिएगा मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं, बहुत ही चालाकी से सॉल्व करना पड़ेगा। 1/1 माइनस एक्स को मैंने t पुट कर दिया था, और f3 अपॉन 1/x का वैल्यू आ रहा है बेटा मेरा t माइनस 1/t। क्या बात समझ में आ गई सर। f3 इज इक्वल, अरे देवा ये क्यों लिख रहा हूं मैं, f3x तो खुद ही 1/x दिया था ना। हाँ जी सर दिया था, तो मुझे यहाँ पे f3 थोड़ी लिखना है। ये आ गया। अब आप इसको सॉल्व करोगे बेटे लोग तो क्या आ जाएगा, t ऊपर जाएगा, t अपॉन t माइनस 1 आ गया सर, बिल्कुल आ गया। तो फाइनली आपको क्या मिल रहा है, ध्यान से समझिएगा। फाइनली बेटा आपको मिल रहा है f एन टी इज इक्वल टू t अपॉन t माइनस 1। अब सर हमारा डेटा तो t में दिया नहीं था, आपने t में आंसर ला दिया। हमारे डेटा कहीं पे भी t में नहीं दिया था, x में दिया था। तो x में दिया था तो बेटा x आप डाल दो, वापस आप tn को x डालोगे, ये कितना हो जाएगा, x अपॉन x माइनस 1 हो जाएगा सर। ये fm है, fn है, ध्यान से समझिएगा। अब ये कौन है बेटा, x अपॉन x माइनस 1, तो ये हो गया f5x। n का वैल्यू यहां से कितना हो गया बच्चा लोग, 5 हो गया सर, बिल्कुल समझ। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, m n पूछा जा रहा है, फाइंड m and n। m का वैल्यू 6 और n का वैल्यू 5। बोलो नहीं समझे सर, बात समझ में आई, बिल्कुल आ गई सर। अब मेरी बात सुनो बेटा, 2-3 क्वेश्चन ऐसा है जैसे कि ये वाला नहीं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, और एक सवाल मैं एक और लिख दूंगा, ठीक है। एक सवाल मैं और लिख देता हूं, अभी लिख देता हूं। ये तीनों सवाल सारे बच्चे ट्राई करके आएंगे। मैं हिंट आपको दे दे रहा हूं, इफ f of x is equal to x upon root of 1 minus x square, then find f of x। ये है n टाइम्स, ये ना n टाइम्स है, n बार लिखा गया। अब आपको मालूम है सेम सवाल मैंने ना बहुत अच्छे लैंग्वेज में लिखा है। जेई जब पूछा था तो कुछ नहीं किया था, बोला था वेयर g of x is equal to this, ये then find integration of g of x, ये पूछ दिया था। और याद रखना बेटो, आपको क्या करना होता है ना कि जब जब आपको मल्टीपल टाइम्स ऑफ f of x दिख जाए, g of x दिख जाए, तो एक बात समझ जाना, ये जब जब रिपीटेड काम करेगा, कोई भी सवाल लो, नॉट इवन इन फंक्शन, आप लिमिट ले लीजिए, आप क्वाड्रेटिक ले लीजिए, जब जब ऐसा रिपीटेडली काम हो रहा है तो आप एक बात मन में बिठा लेना कि सर हमको 1, 2 या 3 बार सॉल्व करना होता है, उससे ज्यादा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। क्यों बेटा, ऐसा क्यों, क्योंकि सर वो पैटर्न फॉलो होता है। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने मान लिया कि f of x सॉल्व किया, मैंने एक बार f of x सॉल्व किया तो x आया, दूसरा बार f of x सॉल्व किया तो x स्क्वायर आया। मैं जब थर्ड टाइम f of x सॉल्व कर रहा हूं तो मेरा x क्यूब आ रहा है। बच्चा तुरंत पकड़ लेता है सर कि जब एक बार f था तो x का पावर 1, 2 बार x था तो x का पावर 2, 3 बार x था तो x का पावर 3, और सवाल आपको पूछ रहा है कि फाइंड f of ऐसा बोल दिया और बोल दिया कि ये 100 बार है, 100 टाइम्स, तो तुरंत आंसर लिख के बच्चा आ जाएगा सर x का पावर 100। गेम ओवर। बात समझ में आई आपको कि जब जब ये काम होगा, गारंटेड है बेटा, यही सब होते हैं और कुछ नहीं, एक्स्ट्रा काम कुछ नहीं होता है। तो यहां से आपके यूनिफॉर्म वाले क्वेश्चंस खत्म हो गए। एक बच्ची ने बोला था सर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन डाल देना, तो बेटा होमवर्क यहाँ पे 4 आपके सामने है, और मैं गारंटी बताता हूँ बेटा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप खुद से करोगे तो हो जाएगा आपसे, आप सभी लोगों से हो जाएगा। 4 क्वेश्चन इधर है, मैं 2-4 क्वेश्चन और आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा डाल दूंगा, ठीक है, करके लाइएगा। पक्का भरोसा रखो कि कंपोजिट फंक्शन बच्चे लोग को समझ में नहीं आता है, लेकिन आप लोग सीख जाओगे, क्योंकि मैं इतना बार समझाऊंगा ना। अब आने वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंपोजिट फंक्शन ऑफ नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन, ये हमारा रहेगा आगे का चैप्टर, ठीक है। यस सर। चलिए आज एकदम टाइम पे छोड़ते हैं। टाइम पे छोड़ने तक देखो, टाइम पे छोड़ रहा तो सिर्फ 2 बच्चे गायब हुए, क्या बात है, मतलब मैं हमेशा टाइम पे छोड़ दूं? हाँ जी सर, टाइम पे छोड़ दीजिए। टाइम के पक्के है ना, आज देखो मैं भी टाइम का पक्का हो गया।